बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाले जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राणेश्वर प्राण पिया प्राण प्रियतम के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री रास टीका श्री राजन स्वामी जी। लीला दो पहले करी, दूजे फेरे भी दोए, बिना तारतम ए मायने ना जाने कोए। श्री रास प्रकरण 47 चौपाई 126। पहली बार परमधाम से इस खेल में आने पर प्राणेश्वर अक्षरातीत ने दो लीलाएं की जो हमने समझ भी ली। ब्रज और रास इस दूसरे आगमन में सुंदर साथ जी, क्योंकि एक ही बार प्रलय हुआ, एक ही बार हम वापिस भी परमधाम गए हैं रास खेलने के बाद। ब्रज और रास रहा पहली बार और दूसरा आगमन रहा ये जागनी रास, यानी ये जागनी का ब्रह्मांड। इस दूसरे आगमन में भी उन्होंने दो तनों में लीलाएं की हैं, श्री देवचंद्र जी के तन में और श्री मिहिर राज जी के तन में। किंतु तारतम ज्ञान का प्रकाश पाए बिना कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं सकता। कितनी सुंदर श्रीमुखवाणी, कितनी मीठी। लीला दो पहले करी, दूजे फेरे भी दोए। अति सुंदर चौपाई, अति सुंदर अर्थ और अति सुंदर भावार्थ। महामती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जो आज रिवीजन करवाने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगी अंत में, तो सुंदर साथ जी बने रहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं बहुत ही प्यारे सुंदर साथ अंजू गिलोत्रा जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी पहली बार सीखते लिखते पढ़ते सुंदर साथ कितने प्यारे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। धनी को कितना लाड आता होगा। प्रणाम जी अंजू जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं। आदरणीय सुंदर साथ जी और सोनिया जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि जी मेरा प्रथम प्रयास है, जो त्रुटि रह जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये तो अब हम सब भली भांति जानते ही हैं कि ब्रज लीला सबलिक के कारण में और रास लीला अव्याकृत के चित स्वरूप सबलिक के महाकारण में अखंड है। और ये अखंड रास आज भी निरंतर अबाध गति से चल रही है।
केवल ब्रह्म की भूमिका में खेले जाने वाली ये महारास जब सबलिक के महाकारण में अखंड हुई तो इसका प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल जिसे अव्यकृत का महाकारण भी कहते हैं और वहां पर ये प्रतिबिंब पड़ा। और ये तो हमारे वेदों का मूल स्थान है। वेद तो इस ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में, वेद तो हर ब्रह्मांड में आते ही रहे हैं। वेदों ने जब ये प्रतिबिंब देखा तो उनके मन में भी ये अनुपम लीला देखने की इच्छा जागृत हुई और वह श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। वेदों की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने वेदों को 12,000 सखियों का रूप धारण करने का आदेश दिया जो कि वेद ऋचाएं कहलाई। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जिस श्री कृष्ण की बात हो रही है, आइए उनके बारे में जानते हैं। वह अखंड रास में जो नूरी तन लीला कर रहा है, उसका आवेश, उसका प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल पर पड़ा। जो रास बिहारी जी का तन जो लीला कर रहा है, उसका प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल पर पड़ा और उस रास बिहारी जी ने के आवेश ने वेदों को सुरता धारण करने का आदेश दिया और उन्हें काल माया की प्रतिबिंब लीला में उतारा गया, गोपियों के तनों में और श्यामा जी के तन में भी। तो हम कह सकते हैं कि 12,001 वेद ऋचाएं, मतलब 12,000 वेद ऋचाएं और एक श्यामा जी। दूसरी ओर कुमारिका सखियां जिनके जीव सबलिक के कारण में ब्रज में अखंड हो चुके हैं और उन्हें रास लीला का सुख प्राप्त करने का वरदान मिला था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने व्रत किया था और उनकी सुरता तो पहले ही ईश्वरी सृष्टि के रूप में महारास का आनंद ले चुकी थी, परंतु उनके जीवों को ये सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तो परंतु व्रत तो उनके जीवों ने ही किया था ताकि वह भी पार ब्रह्म की लीला का आनंद ले सके। इस प्रकार इस नवीन काल माया के ब्रह्मांड में 36,000 सखियां पहुंची और कृष्ण जी और राधा जी को दोनों को ऐड करेंगे तो 36,002 सखियां, 12,000 कुमारिकाएं और 12,000 वेद ऋचाएं और 24,000 कुमारिकाएं। परंतु आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रतिबिंब के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार का हुआ और कितनी बार ये रास का वर्णन भी आ रहा है, तो कैसी कैसी रास हुई। तो पहली रास वास्तविक रास लीला है। केवल ब्रह्म के धाम में योग माया द्वारा निर्मित अखंड वृंदावन में खेली गई। इसमें अक्षरातीत श्री राज जी अपने आवेश, जोश, अक्षर ब्रह्म की आत्म और नूरी तन श्री कृष्ण जी के रूप में, जिसको हम रास बिहारी भी कहते हैं, उन्होंने वो वास्तविक महारास खेली थी। और इस वास्तविक लीला का गुज रहस्य तारतम वाणी के बिना नहीं खुल सकता था। तो दूसरी रास अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो अखंड रास लीला जो सबलिक के महाकारण में अखंड हुई, वो दूसरी रास है। और तीसरी रास जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तो क्लास में सब आपने अच्छे से बताया है, तो अखंड रास का प्रतिबिंब जो सबलिक के स्थूल में पड़ा, जो वेदों का स्थान है, वो तीसरी रास। और चौथी रास जो काल माया में ब्रिज के नव निर्मित ब्रह्मांड में खेली गई और जो रास की रात्रि से ही शुरू हुई। ये रात्रि 6 महीने की कर दी गई क्योंकि नारायण भी इस लीला का आनंद लेना चाहते थे और इसे ही प्रतिबिंब लीला कहा जाता है। तो इस तरह काल माया का ये प्रतिबिंब ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म की सुरता द्वारा श्री राज जी के हुक्म से बना था, ये हूबहू असल की नकल था। 24,000 कुमारिकाएं
और 12,000 वेद ऋचाओं ने श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप के साथ लीला की, इस प्रतिबिंब लीला में और वास्तविक लीला जो बेहद में खेली गई थी, उसमें क्या अंतर था दोनों लीलाओं में। तो उस और कौन कौन से तन आए, कौन कौन से जीव आए, इसे जानने के लिए हम आगे सुंदर साथ के पास चलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। कोई प्रणाम। कुछ कमी रह गई हो तो जरूर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, अति सुंदर, आपने बहुत ही प्यारा सुंदर साथ को समझाया। जरूर यदि किसी सुंदर साथ को पहले नहीं भी समझ में आया होगा तो अब जरूर रिपीट होके उनके दिल में बस गया होगा। अति सुंदर अंजू जी, ये सेवा आपने आगे भी करते रहना है, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी सविता बेन। सविता बेन, आप हैंड रेज कीजिए एक बार, क्योंकि आप डिफरेंट नाम से आते हैं ना। एक बार हैंड रेज करेंगे सविता बेन, या कैमरा ऑन करेंगे? हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए सविता बेन। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे लगता है अभी तक शायद आए नहीं है, तो हम तब तक चलते हैं शकुंतला दीदी की तरफ। शकुंतला दीदी हमें आगे, शकुंतला दीदी हमारे पास हैं? हैंड रेज करेंगे सुंदर साथ जी। शकुंतला थपालिया जी। हाँ जी। अंजू जी से बहुत सुंदर वर्णन हम सुन चुके हैं, और सविता बेन शकुंतला जी को यदि कोई मैसेज दे सकते हैं तो जरूर दीजिए कि उनकी बारी आ चुकी है। हाँ जी सुंदर साथ जी, तब तक मैं आपको एक बात भी बताना चाहती थी, शायद राज जी ने उसी के लिए ये समय दिया है। एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था कि क्या श्री मुखवाणी में ये कहीं आता है कि अक्षर ब्रह्म अंतर ध्यान हुए? अंतर ध्यान तो वो हुए, इसका तो आता है, पर उनकी जो आत्म है, जो अक्षर ब्रह्म की सुरता है, वो क्या वापस से आई उसके बाद? क्या किसी चौपाई में इनका वर्णन आता है कि अक्षर ब्रह्म की आत्म वापस भी आई? तो इस बारे में सुंदर साथ जी को, हाँ जी सुंदर साथ जी, इस बारे में सुंदर साथ जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन था जी। रसीला बेन प्रणाम जी। हाँ जी रसीला बेन, आपने हैंड रेज किया है ना? अनम्यूट कीजिए, मैंने कर दिया आपको अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम जी। अरे वाह, सविता बेन हमारे पास आ चुके हैं। प्रणाम जी सविता बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आज अति सुंदर मधुर गुजराती में हम आनंद लेने वाले हैं, और सुंदर साथ जी इस प्रश्न का उत्तर भी हम करेंगे, ठीक है? हाँ जी सविता बेन, आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथना श्री शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। આપણે સીધા લીલા ઉપર સમજીએ કે પેલા આપણે વ્રજમાં કાલમાયા બ્રહ્માંડમાં આવ્યા પરમધામથી, તો યોગમાયા બ્રહ્માંડમાં વ્રજલીલા 11 વર્ષ 52 દિવસ પૂરી થયા બાદ આપણે યોગમાયા બ્રહ્માંડમાં રાસલીલા ખેલી. ત્યાર પછી આપણે પરમધામમાં वापस गया। तो आ रासलीला सबलिक महाकारण में अखंड हुए। तो रास ब्रजलीला सबलिक ब्रह्म के कारण में थई, अखंड थई। तो आप सबलिक ब्रह्म के प्रतिबिंब तो अव्याकृत के महाकारण में आयु। तो आप तीधा लीला के बारे में हम बोलती है कि राजन स्वामी के टीका में प्रकाश हिंदुस्तानी के जो प्रगट लीला न होय दोय तो असल नकल की क्यों सुध होय। ता कारण ए भय नकल सकल करने संसार सकल
शुद्ध करने संसार सकल प्रत्यक्ष रूप से रास की लीलाएं दोनों लीलाएं नहीं न होते, तो वास्तविक लीला जो बेहद में खेली गई और उसकी नकल की लीला जो प्रतिबिंब लीला के रूप में इस संसार में खेली गई, ऐसे पता चला। इसलिए संसार के वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए ही प्रतिबिंब की लीला खेली गई, जिसके सबको पता चल जाएगी। महाराज की लीला बेहद मंडल में खेली गई थी। सखियों के व्रज से रास में जाने के पश्चात ही इस ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया गया था। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था जो जान सकता कि महाराज कहाँ पर हुई थी। प्रतिबिंब की लीला होने से प्रमाण मिलता है कि वास्तविक लीला कहीं और हुई थी। એટલા માટે આ અંજવાળું વાલાજીએ કીધો આવાર નરસૈયા વસન प्रगट कीधा काई व्रज तना विचार। इसलिए अपने द्वारा की गई व्रज लीला की याद करावा माटे धामधनी ने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में शोभायमान होकर उसका वर्णन कराए। इस प्रकार नरसैया ने भी अपने वसन में व्रज लीला के अनुभव संबंधी अपने विचारों के प्रकट किया है। नरसैया का पूरा नाम नरसिंह मेहता है। ये प्रारंभ में ये शिव भक्त था। तेने कठोर तपस्या के द्वारा शिवजी ने प्रसन्न किया। शिवजी के द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर नरसैया ने कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दिखाइए। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिवजी ने अपने आत्मिक बल से नरसैया को ब्रजलीला का दर्शन कराया। इस लीला को देखने के पश्चात नरसैया हमेशा श्री कृष्ण ना प्रेम में डूबे रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वे रास के ध्यान में इतना डूब गया थे कि उन्हें अपने शरीर की जरा सुध नहीं रही। इस अवस्था में उनके हाथ में एक मशाल थी। उस मशाल से उसका हाथ भी जल गया, किंतु उसका ध्यान नहीं टूटा। रासलीला का माधुर्य भाव में डूब रहेगे, कारण के नरसैया मेहता का नाम नरसैया पड़ा। उनकी सभी रचनाएं इसी नाम से। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ के पास तलाजा गाम में विक्रम संवत 1502 में थयो हतो। तेमने आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रतिबिंब की रास के समय में वर्णन करना उचित नहीं है। वस्तु उन्होंने ध्यान के द्वारा रासलीला के देखने का प्रयास किया था, जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। इस संबंध में वेदवाणी का कंठ प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा नेट वीक है या उनका नेट वीक हो रहा है? अंजू जी, आपको उनकी आवाज आ रही है?
नहीं, अब पहले ब्रेक होने लग गई, पहले आ रही थी। हाँ जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी आप हमें बता चुके हैं, हिंदी में भी और गुजराती में भी, और दोनों प्यारी भाषाएं मिक्स करके भी अति सुंदर हमें समझ में आ चुका है। अति सुंदर रिवीजन। अब हम चलते हैं, हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ वो आ चुके हैं। सुंदर साथ जी पता है कौन? शकुंतला थपालिया जी, अति प्यारे नेपाल से सुंदर साथ जी आए हैं अति सुंदर रिवीजन लेकर। प्रणाम जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में सुबहमान प्राण प्रियतम धाम धनी की नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे बोलना तो नहीं आता है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। आज सौभाग्य की बात है कि मुझे धाम धनी ने इस सौभाग्य के लिए चुने। मैं आपकी उसी रिवीजन के माध्यम से लेके जा रही हूँ। हम रास में कैसे गए, रास खेलने के बाद हम कैसे परम धाम लौट गए, फिर कैसे प्रतिबिंब की लीला हुई, उससे हम प्रतिबिंब की लीला में हम आए कि नहीं आए, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम प्यारी चौपाई के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो पकड़ कदम, तुम इसके से पाओगे, आए मिलो माहे दम। मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई 36। श्री राज जी कहते हैं कि मेरी अंगरूपा आत्माओं, मैं स्वयं को तुमसे छुपा लेता हूँ। तुम मेरे चरणों को पकड़कर बैठ जाओ। सुंदर साथ जी, एक कब की बात हो रही है। सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी हमें इस माया की खेल में भेजने की बात कर रहे हैं। हम इस खेल में आने वाला है। हम डर गए, फिर हम धाम धनी के चरण कमल को पकड़कर चरणों में बैठी है। फिर हमारे धाम धनी कहते हैं, मेरी अंगरूपा आत्माओं, मैं स्वयं तुमको छुपा लेती हूँ, मेरे चरणों को पकड़कर बैठ जाओ। तो सुंदर साथ जी, हम चरणों में बैठे हैं तो हमारे धाम धनी क्या कहती है, मेरी अंगरूपा आत्माओं, उस मायावी खेल में मैं स्वयं को तुमसे छुपा लेता हूँ। तुम किसी भी तरह से मुझे नहीं पा सकोगी। मैं तुम्हें ऐसा रहस्यमय खेल दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें यह पता ही नहीं चल सकेगा कि मैं तुम्हारे किस और हूँ। मैं तुम्हें अपने नजर में लेकर छिप जाऊंगा, अर्थात मैं तो तुम्हें पल पल देखता रहूंगा। अब बिना प्रेम मुझसे मिलन नहीं होगा। जब तुम्हारे पास प्रेम आएगा तो पल भर में ही मुझसे भेंट व साक्षात्कार हो जाएगी। सुंदर साथ जी, अब हमें प्रेम कैसे आएगी? पहले ज्ञान उसे निर्धारित करता है, यानी धनी जी के तरफ इशारा करता है, फिर हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं। यानी धनी जी की तरफ इशारा करता है कि नूरी ज्ञान जो धनी जी स्वयं लेकर आए, उनको ही आवेशित वाणी, उनके ही आवेश से उतरती वाणी इशारा करते हैं, फिर पिया प्रेम देते हैं, हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं। सुंदर साथ जी, आज भी हमारे ये स्थिति है, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारे धाम धनी नहीं मिलेंगे। तब तो हमारे धाम धनी बार बार कहती है कि लियाओ प्यार, करो दीदार। सुंदर साथ जी, अब हम प्रतिबिंब लीला की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले हम परम धाम से सीधे काल माया के ब्रह्मांडमा यानी ब्रज मंडल में आए थे। वहां पर हमने 11 वर्ष 52 दिन का लीला खेली थी। इसमें 11 वर्ष प्रेम लीला की थी और 52 दिन वियोग की लीला की थी। उसके बाद हम योग माया के ब्रह्मांड में चले गए। फिर केवल ब्रह्मा में महाराज खेलने के बाद हम सीधे परम धाम चले गए। जब हम ब्रज मंडल से योग माया में गए थे तो काल माया यानी ब्रज मंडल का प्रलय कर दिया गया था। तो फिर प्रतिबिंब के रूप में वैसे ही ब्रज मंडल को खड़ा कर दिया, परंतु वहां पर परम धाम से हम कोई नहीं आया। वहां पर गोपियों के स्थान पर 12,000 वेद ऋचा की सुरता आई। फिर 24,000 ईश्वरी सृष्टि की जीव की सुरता कुमारी की सखियों के रूप में आई और श्री कृष्ण जी के रूप में रास बिहारी जी की नूरी तन के आवेश आया था और राधा जी आई थी। तो प्रतिबिंब के रूप में काल माया के ब्रह्मांड व ब्रज मंडल में महाराज हुआ। उस महाराज को नारायण जी ने देखा। उन्होंने कभी रास नहीं देखा था, तो उन्होंने इतना आनंद लिया कि एक रात्रि को रास को 6 महीने बना दिया। ऐसे ही प्रतिबिंब की रास हुआ था। प्रेम प्रणाम जी, कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शकुंतला दीदी, अति सुंदर वेद ऋचाओं का और 24,000 ईश्वरी सृष्टि का कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं होगा जिनको अब समझ में ना आई हो। इतने सुंदर साथ उनको रिवाइज करा रहे हैं, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, आज विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से सुंदर साथ आज रिवीजन कराने आए हुए हैं। कितनी खुशी की बात है सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी अनु दीदी की ओर। प्रणाम जी अनु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मेरा भी प्रयास पहली बार ही है, ऐसा मैंने कभी लिखा भी नहीं है। और प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम अब शुरू से फिर शुरू करते हैं। अभी सुंदर साथ सब पूरा वर्णन कर चुके हैं। मैं अब राज्य की मेहर से जो भी लिख पाई। सुंदर साथ जी, हम सब शुरू से शुरू करते हैं कि ये ब्रह्मांड कौन सा है। हमने खेल मांगा और राज्य ने हमें काल माया में ब्रिज में लेकर आए। हम सखियां श्री श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म की सुरता, अक्षर ब्रह्म हम सब सुरता रूप में आए। राज्य अवेश रूप से आए और जहाँ राज्य का अवेश आता है वहां राज्य का जोश भी आता है। और जोश का स्थान जोग माया के सत स्वरूप में है। और वहां से जैसे जोग माया से 24,000 ईस्वी सृष्टि ने नई सुरताएं धारण की, वह भी ब्रिज में आई। जीव विष्णु का, आत्म अक्षर की, आवेश और जोश राज्य का, तन काल माया का जो श्री कृष्ण कहलाया। जीव काल माया का, आत्म श्यामा जी की, तन का नाम श्री राधा रानी। जीव काल माया का, आत्म सखियों की और तन का नाम गोपियां। जीव काल माया का, आत्म ईश्वरी सृष्टि की, तन का नाम कुमारिकाएं। इस प्रकार से इस नश्वर काल माया के ब्रह्मांड में हम सब कहलाए। हम सब ने 11 साल ब्रिज की लीलाएं की और 52 दिन तक विरह का भी किया। सुंदर साथ जी, राज्य पास
हुए हमने विरह किया था। आप सब सुंदर साथ जानते ही हैं ब्रिज की लीलाओं को अच्छी तरह से। अब हमने वृंदावन, राज्य ने वृंदावन में बांसुरी बजाई। कौन से वृंदावन में? योग माया के वृंदावन में। हम सखियां श्री श्यामा जी और ईश्वरी सृष्टि ने तन छोड़कर अपनी सुरताओं के साथ योग माया में पहुंची। वहां पर राज्य ने हमारा स्वागत उथले वचनों से किया। सुंदर साथ जी, ये लीला भी आप जानते ही हैं। फिर राज जी ने हमें बड़े प्यार से केवल ब्रह्म में रास खिलाई। रास में केवल 12,002 तन ही हैं। ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्म सृष्टियां केवल ब्रह्म में जाने वाले 24,000 ईश्वरी सृष्टि और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म भी हैं। शिराज जी का कमाल देखा आपने? वहां 12,001 तनों में काल माया के जीवों को बैठा दिया। जीव गोपियों के थे, जीव गोपियों के हैं। श्यामा जी का है और राज्य का आवेश, जोश और अक्षर ब्रह्म की आत्म है। उस तन में जीव ही नहीं है सुंदर साथ जी, जो गोपियों के जीव का पर सखियों की आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि की दो आत्माएं बैठी। फिर राज्य ने हमें महारास खिलाई। इस रास में हमने विरह, विलास और आनंद लिया। अब योग माया को बहुत हुआ पतन। वाणी में आता है कि योग माया को हुआ पतन। रास को केवल से उठाकर सबलिक के महाकारण में अखंड किया और ब्रिज को कारण में अखंड किया। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि जब हम योग माया में पहुंचे तब इस काल माया का 14 लोक का प्रलय हो गया। इसे कारण प्रलय ही कहते हैं, महाप्रलय नहीं। रात से श्री श्यामा जी, हम सखियां, राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म परम धाम पहुंचे। सुंदर साथ जी, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। हमें पुनः काल माया में आना है। फिर राज्य ने हुक्म से काल माया का ब्रह्मांड ज्यों का त्यों खड़ा करवाया। ज्यों का त्यों कहने से भाव यह है कि जैसे पहले था वैसा ही। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि ब्रह्मांड का प्रलय कब हुआ, उस समय स्थिति क्या थी। सुंदर साथ जी, आपको याद होगा कि बांसुरी बजी थी, गोपियां घर से भागी थी। उस समय ब्रह्मांड का प्रलय हुआ था। अब ब्रह्मांड नया बना, फिर से बांसुरी बजी और वृंदावन में रास हुई। ये बांसुरी काल माया के ब्रह्मांड में बजी प्रतिबिंब रास में। गोपियों तो पहले ही जा चुकी थी। सुबह उठने पर सभी के घरों में गोपियां अपने घरों में पाई गई, सोते हुए पाई गई। ये विषय यह है कि नए ब्रह्मांड में जीव कहाँ से आए। जो जीव राज्य की सानिध्य में नहीं आए थे, वह तो सारे जीव वही थे जो प्रलय से पहले थे। कहा जाता है कि जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक जीव भी नारायण में समाते नहीं। जीवों का कुछ समय के लिए नारायण के कारण प्रकृति में सुषुप्ति जैसी अवस्था, जैसे कि नींद की अवस्था में रख सकते हैं, या फिर उन्हें दूसरे ब्रह्मांडों में भेजा जा सकता है और बुलाया भी जा सकता है। अब ब्रिज के जीव जो अखंड हो गए हैं, वह तो अब काल माया में नहीं आ सकते, वह तो केवल सुरता रूप में ही आ सकते हैं। फिर ब्रिज मंडल के जीव कहाँ से आए? सुंदर साथ जी, वह सारे जीव तुम्हारे दूसरे ब्रह्मांडों से बुलाए गए। जैसे गोपियों के, कुमारिकाओं के, ग्वाल बालों के, जितने भी राज्य के सानिध्य में आए थे, सब जीव दूसरे ब्रह्मांडों से बुलाए गए। अब हम जरा ये देखते हैं कि प्रतिबिंब लीला में जो काल माया में खेली गई, उसमें क्या क्या समावेश था।
श्री कृष्ण जी में जीव विष्णु का रास बिहारी के तन का जोश और तन कालमाया का, और राधा जी में जीव कालमाया का और सुरता वेद ऋचाओं की। गोपियों में जीव कालमाया का और सुरता वेद ऋचाओं की। कुमारिकाओं में जीव कालमाया का और सुरता ईश्वरी सृष्टि के अखंड जीवों की। कालमाया की प्राकृतिक रास प्रतिबिंब रास में 36,002 तनों ने लीला की। ये रास की रात इस काल माया के 6 महीने की रात थी जो नारायण ने लंबी की थी। रास के बाद गोपियां अपने घरों में चली गई। वाणी में आता है कि 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के। ये इसी काल माया के हैं जिस काल माया में अब हम बैठे हैं, जो जागने का ब्रह्मांड है। प्रतिबिंब रास के बाद हम सखियां श्यामा जी के संग कम से कम 5,000 साल बाद इस काल माया में आई हैं। ये ब्रह्मांड अब भी चल रहा है। सुंदर साथ जी, नाम जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। सुंदर साथ जी, नाम जी। प्रणाम जी दीदी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपने शुरू से लेकर अंत तक जो रिवीजन कराई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कल हम कारण प्रकृति की बात कर रहे थे ना, तो वो आशीष जी को क्षर जगत का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैंने आशीष जी से भी बात की तो उन्होंने बताया था, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और सुंदर साथ जी, पहले हम इन सुंदर साथ जी को प्रणाम करेंगे मिलकर। हाँ जी, अनु जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लिखना है, राजी ने जो लिखवा दिया मेरे को पता नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी अंजू जी, बहुत सुंदर, सभी सुंदर साथ ने बहुत प्यारा लिखा। प्रणाम जी अंजू जी। हाँ जी, रसीला जी यानी के हमारी प्यारी सविता बेन। प्रणाम जी सविता बेन। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर लिखा आपने रसीला सविता बेन, और बहुत प्यारा बोला भी, हम सब समझ में आया आप सभी सुंदर साथ की बात। हाँ जी, शकुंतला दीदी। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान ग्रेट कोट प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, और आप सभी सुंदर साथ आज प्यारे भी बहुत लग रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चांद कमल आंटी से आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो आज ना बहुत ही आनंद आया। ये एक ना सुंदर रास खेली गई आज सुंदर साथ जी। आप सबका ना वो थोड़ी थोड़ी जो घबराहट आ रही थी, इतना प्यार आ रहा था ना उसके ऊपर। राज्य को भी बहुत प्यार आ रहा होगा। पहली बार आप लोगों ने बोला, लेकिन ज्ञान में कहीं कमी नहीं थी। घबराहट हो सकती है थोड़ी सी पहली बार बोलने से, लेकिन कहीं कमी नहीं थी। आप चाहे अंजू जी का पहली बार जो उन्होंने बोला, चाहे शकुंतला बहन ने बोला, सविता जी का, अनु जी का, मतलब आज बहुत आनंद आया। मुझे तो बहुत आनंद आया। मैं अभी काम भी कर रही हूँ किचन में, करते करते भी मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था आपको। मुझे एक भोलापन जो था ना बीच में, मतलब जो पहली बार जब कोई एक बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसको थोड़ा घबराहट होती है, वो वाली जो घबराहट देख के ना राज्य को बहुत लाड आ रहा होगा आपके ऊपर। मन में आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत सुंदर बोला। लेकिन ये एक सुंदर रास आज खेली गई, राज्य के साथ आपने रात खेली, सबको बहुत आनंद आया। बहुत 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 आनंद आया सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अति सुंदर आपके आशीर्वचन, बहुत सुंदर। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी। प्रणाम। जो साथ में ना जैसा कहा कि हमारा प्रथम प्रयास है, तो चारों सुंदर साथ ने कमाल कर दिया, सारा कुछ वर्णन कर दिया यहाँ से लेकर के
इस प्रतिबिंब की लीला से लेकर के रास की लीला तक का संपूर्ण वर्णन करा और मुझे इतना अच्छा लगा। और सभी को ये जो है बार बार पुनरावृत्ति होगी तो ये स्थायी हो जाएंगे इंद्रांश हमारे मस्तिष्क में। वैसे ये साधारण नहीं, ये छोटा ज्ञान है, बहुत बड़ी बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। मैं सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही हम सबको जो है डुबोते रहे। प्रेम करूँ। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चैट में भी भरपूर आशीर्वाद आ रहे हैं। श्रीनिवास अंकल थैंक यू, आप खुद इतना ज्ञान होते हुए हम सब सुंदर साथ को आगे बढ़ाते हो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं एक प्रश्न की ओर जो कि पूछा गया था और आज हमारे पास थोड़ा सा समय भी है तो उनको करते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, बस 1 मिनट दीजिएगा और धीरे धीरे करके ऐसे मुझे लगता है जैसे जब मैं स्पॉटलाइट कर रही थी ना तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मूल स्वरूप की नजर में भी ऐसे ही परात्म पे उनकी नजर पड़ जाती होगी और किस प्रकार वो परात्म करने लग जाती होगी, जैसे श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है ना, कैसे उसको स्पॉटलाइट कर देते हैं राजी, उस परात्म को, उस आत्म को, उस जीव को, इस शरीर को, फिर पता ही नहीं लगता कि आगे क्या होता जा रहा है। सुंदर साथ जी, प्रश्न ये था कि अक्षर ब्रह्म जब अंतर ध्यान हुए थे, आई होप आप सब सुंदर साथ जी को याद है कि वो कब अंतर ध्यान हुए थे। रास में, मध्य में नहीं कह सकते, रामते हो चुकी थी काफी, थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हुए, हमें उनका कारण भी पता है। तो क्या उनकी आत्म वापिस आई थी श्यामा जी के जीव पर? जो जीव उनके साथ था उनके नूरी तन में धनी जी का आवेश और जोश तो गया ही नहीं था, तो उसका परम धाम से वापस आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर अक्षर ब्रह्म की आत्म परम धाम गई थी, उस दौरान चित्त चौंक भई और फिर वहां पर चली गई थोड़ी देर के लिए। और क्या वो वापस आई? क्या श्री मुखवाणी में ऐसी कोई चौपाई है जो इशारा करती हो कि उनकी आत्म वापस आई थी? हाँ जी, वो वापस आई थी, डेफिनेटली आई थी। एक कारण इसका ये दिल में आता है और श्री मुखवाणी में जो बताया गया है कि अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए एक चौपाई में स्पेशल आया भी है, मैंने एक ना स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है कि क्या बोलते हैं उसको, श्री बीतक साहब के टीका में स्पेशली, क्योंकि ये जब दिल में आया था ना उसका इतना वो प्रमाण नहीं था मेरे पास कि कहीं लिखा है या नहीं, बस ये आया था कि क्यों अक्षर ब्रह्म की आत्म पर बैठे आप राजी, आप हम रूहों की आत्म पर क्यों नहीं बैठे? क्या रूहें कम पड़ गई थी? आप अक्षर ब्रह्म की आत्म पे बैठ गए, दो में, ब्रज में भी और रास में भी। तो वैसे ही आया था कि अक्षर ब्रह्म को, क्योंकि रूहों को तो उसमें दुख का इतना अनुभव हुआ ही नहीं था जितना अभी हो रहा है एक्चुअली में, तब आया था, धनी ने ही दिल में उपजाया था ये कि ये दोनों खेल ब्रज और रास के अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए स्पेशली डिजाइंड किए गए थे। साथ में रूहों ने भी देख लिया था पर स्पेशल फोकस अक्षर ब्रह्म पे था उसमें, तो इसीलिए उन्हीं के अंदर धनी जी बैठे उन्हीं को दिखाने के लिए। और अब ये ब्रह्मांड है ना, ये स्पेशली डिजाइंड फॉर रूहें हैं, अक्षर ब्रह्म ऑलरेडी जाग चुके हैं इसमें, हम देख रही हैं तो हम रूहों के अंदर की आत्म के ऊपर ही धनी जी का आवेश आया है। पर ये दिल में उपजे हुए भाव होते हैं जिनका प्रमाण ना मिले तो उनको हम वो नहीं कह सकते कि हाँ जी ये 100% ट्रू है। नो, महामती जी की वाणी 100% ट्रू है। पर एक दिन मैं श्री बीतक साहब का टीका एक कोई चौपाई पढ़ने गई, वहां पर स्वामी जी ने लिखा हुआ था ये बात कि अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए ब्रज और रास का ब्रह्मांड बनाया गया। तो मुझे इतना आनंद आया। अब ये बताइए, ये जो प्रश्न आया है ना, अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए स्पेशली रूहों ने भी देखा है साथ में, उनको दिखाने के लिए अगर ये ब्रह्मांड रास का बनाया गया योग माया में, तो उन्हीं की आत्म अगर वापस नहीं आएगी, परम धाम में ही बैठी रहेंगी वो आत्म, तो फिर आनंद कौन लेगा रास का? जो बाकी बची रास है उसको अखंड भी करना है। और आप ना नोटिस कीजिएगा,
जहां जहां क्योंकि ना ये अक्षर राज्य इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, राज्य का सत अंग उन्होंने बनाया हुआ है। राज्य किस में इंटरेस्टेड है? आनंद में, है ना। तो सत अंग बना दिया, भाई तुम संभालो ये सारा सत का काम, सत्ता का काम, मैं आनंद का काम संभालूंगा, ठीक है। तो अब सत्ता का काम उनके सुपुर्द किया हुआ है, तो इसलिए राज्य इंटरफियर नहीं करते, केवल इसमें किया अपने हुक्म से इंटरफियर, क्योंकि मेरे आनंद अंग यहाँ पर आए हुए हैं इस बार, तो मैं इंटरफियर करूंगा, नहीं तो ब्रह्मांडों में इंटरफियर करते नहीं है राज्य। तो आप ना नोटिस करना एक और बात, इसी प्रश्न से वो उपजी थी, अक्षर ब्रह्म जहां जहां जाती है ना उनकी आत्म, ध्यान दीजिएगा, अभी बहिश्ते हमने करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी, जहां जहां अक्षर ब्रह्म की आत्म जाती है वो उसको अखंड करते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य का तो जहां आएंगे वो तो करना ही है उनको, पर जहां धनी का आवेश नहीं आया पर अक्षर ब्रह्म की आत्म आई है, सुंदर साथ ने जरूर ध्यान से सुना होगा। आज का सेशन जो सुंदर साथ आप नहीं आया ना वो मिस कर देंगे, क्योंकि इसमें भी शायद धनी के दिल में कोई बात आती है, वो अपने आप होने लग जाती है। हाँ जी, मैंने क्या बात अभी बोली थी, यदि आपने ध्यान से सुनी हो, मैं रिपीट नहीं कर रही अभी, मैं बाद में रिपीट करूंगी, हैंड रेज कीजिए। ऐसा कहाँ हुआ था? वेरी गुड, इसका मतलब दिल देकर सुंदर साथ जी सुन रहे हैं। पता है क्या बोलते हैं स्वामी जी, बड़ा सुंदर अपनी चर्चा में क्या बोलते हैं, दिल किसके लिए तड़पता है? सुंदर साथ जी, हृदय किसके लिए तड़पता है आप बताइए? जिसको हमने दिल दे दिया हो। दिल हमेशा उसके लिए तड़पेगा जिसको हमने दिल दे दिया हो। अगर अभी भी माया के लिए तड़पता है तो चेक कर लीजिए दिल किसको दिया हो, ठीक है। तो दिल दे के सुंदर साथ जी सुन रहे हैं। अगर इन रिश्तों के लिए अभी भी दिल तड़पता है तो सोच लीजिए दिल किसके पास है हमारा। धनी के लिए तड़पता है तो उनके पास दे दिया हुआ है हमने। अगर अभी भी स्तन के लिए तड़पता है ना, तो दिल इसके पास है हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो ये बताएंगे हमारे प्यारे डीपी सिंह भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डीपी सिंह जी, आपका नाम क्या है पूरा? देवेंद्र पाल सिंह। हाँ जी, तो मैं आज से आपको देवेंद्र भैया कहूंगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम। अभी आपने बताया ना कि जहाँ अक्षर की आत्मा आती है वो अखंड हो जाता है। तो ब्रज में आई तो ब्रज अखंड हुआ, दास में आई तो रास अखंड हुआ, और उनकी आत्मा वापस ना आती, आत्म जो है, तो फिर पूरी लीला कैसे होती बाद में दास की? वो हाँ तो जी, जरूरी था ना। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी देवेंद्र भैया, प्रणाम प्रणाम। जी, हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात और, ये बिल्कुल सही पकड़ लिया भैया ने, एक बात और बोली, उसका भी उत्तर। मैं बात दोबारा नहीं बोल रही, अभी अभी मैं करूंगी रिपीट, पर मैंने देखना है। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आपने ये बोला था कि आवेश भी नहीं आया राजीव का और अक्षर धुन की आत्म आई है, उसको अखंड किया गया। तो ये अर्ब वाला जो सूरत है वेरी गुड, 100% एब्सोल्युटली करेक्ट, कि राज्य का आवेश नहीं आया पर अक्षर ब्रह्म की आत्म आई हुई है। छोटा सा ही बोला था मैंने ना, ये नोट किया है। आप ना स्वामी जी की चर्चा सुनते हुए ना नोट करना, छोटी सी पतली सी, मतलब बाकी बहुत अच्छे में बोलते हैं वो, एक इतनी गहरी सी बात धीरे से बोल के अगली लाइन पे चले जाते हैं, और उस बात में इतना कुछ छुपा होता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, मैंने ये नोट किया, मैं पात्र नहीं थी, मुझे वो बात सुनती नहीं थी, वो धीरे से धनी बोल जाते हैं, तो वो बात जरूर ध्यान से सुना कीजिए, उसमें बड़ा कुछ होता है। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल। अरब में धनी जी का आवेश नहीं आया, पर अक्षर की आत्म भी आई थी, और साथ में जोश, धनी जी का जोश, तब हम अक्षर ब्रह्म का आवेश कह सकते हैं, क्योंकि राज्य का आवेश नहीं आया हुआ है ना, तब उनको मिनिस्टर कह सकते हैं। क्योंकि जब हाई कॉलेज होती है तब हम उनको मिनिस्टर नहीं कहते हैं, तब उनको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। जब वो खुद अकेले ही आए हो तो वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। और हम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं कह सकते, चीफ मिनिस्टर छोटा होता है। स्वामी जी ने अपनी चर्चा में पता है क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कह सकते हैं उनको, दोनों एकदम उनके सख्त अंग बिल्कुल बराबर हैं। बस
प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा होती है थोड़ी, है ना। तो बहुत सुंदर आपने बताया। अब अक्षर ब्रह्म ने अरब का भी, वो जो आए थे ना, अकेले आए थे, राज्य नहीं आए उसमें, पर उन्होंने अखंड कर दिया, है ना। तो अक्षर ब्रह्म जहां जहां प्रेजेंट है, आप नोट कीजिएगा, जहां जहां अक्षर ब्रह्म प्रेजेंट है ना, उन्होंने उसको अखंड कर दिया है। क्योंकि वीडियो में उन्होंने देखना है बाद में खुद को कि मैं गया था और धनी के साथ गया था, यहाँ मुझे धनी ने भेजा था, है ना। राज्य ने अपने सतअंग को भेजा था कि तुम जाओ, इस समय मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी अंगनाएं साथ में नहीं आ रही हैं, मेरा ये प्लान ही नहीं है। तो यदि रास के, अभी आपने देखा ना, जहां जहां अक्षर ब्रह्म आए, जैसे कि देवेंद्र भैया ने क्या बताया, ब्रज में आए अखंड हो गई, रास में आए अखंड हो गई। अगर वो आधी रास में ही आए होते, अप्रोक्सीमेटली आधी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता किस समय अंतर ध्यान हुए थे, सपोज आधी रास में ही आए होते और अगली में ना आए होते, तो उसको अखंड करते वो, क्योंकि वो तो आए ही नहीं थे उसमें। तो अक्षर ब्रह्म अंतर ध्यान होने के बाद वापस जरूर आए थे। नंबर 1, एक तो उन्हीं के लिए रचाया गया है स्पेशली, और दूसरा अखंड वो उसको करते हैं जिसमें स्वयं भी प्रेजेंट हो। आज जागनी में भी जहां धनी लीला कर रहे हैं ना, साथ में अक्षर ब्रह्म की आत्म बैठी हुई। सुंदर साथ जी, यू वोंट इमेजिन, मुझे ऐसा लगता था कि श्री बीतक साहब तो बचपन में मैंने हर साल सुनी है मंदिर जाके, एटलीस्ट 15 से 20 बार तो श्री बीतक साहब पूरी सुनी ही हुई है। अभी मैंने 1-2 बार ही सुनी है, पर जब तक 25 साल की हुई थी ना, तब तक 15 बार तो सुन ली थी। और मुझे ऐसा लगता था बीतक साहब का तो है ना, ये प्रसंग पूछते हैं, नाम नहीं याद रहते, जगह नहीं याद रहती, पर वो प्रसंग थोड़ा थोड़ा तो जैसे कोई बोलता है तो याद आ जाता है, ऐसा लगता था। पर जैसे ही ब्रज रास की ये लीलाएं होने लगी है ना, अब समझ में आता है कि बीतक साहब में भी किस तन में क्या बैठा हुआ था, क्या बैठा हुआ है, वो पता ही नहीं था मुझे, कभी नहीं पता था। क्योंकि अब दिल में आता है कि देवचंद्र जी के अंदर क्या था, महामती जी के अंदर क्या था, और आज जो सतगुरु, जो परमहंस लीला कर रहे हैं, यदि हमें पता लग जाए उनके अंदर कौन है, तो सुंदर साथ जी, इस खेल का आनंद कितने गुना बढ़ जाएगा। तो अभी एक चौपाई भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उसके बाद राजी चौपाई भी सामने लेकर आ गए। ये तो कारण वैसे ही दिल में उपजते रहते ना, जो हमने कुछ मंथन धनी ने दिया होता है अंदर, वो अपने आप चलने लगता है, तो धीरे धीरे वो होने लगता है। अब मैं आपको एक चौपाई जरूर दिखाना चाहूंगी, वो मैं खोल नहीं पाई क्योंकि सुबह सुबह ही मिली थी। ये देखिएगा, हाँ जी, ये इसी में ही है, पौड़े भेले जागसी भेले, और इसमें बताया गया है कि सत्संग की वाहिदत, आनंद अंग की वाहिदत, और इसी में आप देखिएगा बहुत ही सुंदर चौपाई ये वाली, हाँ जी, मिल गई उनकी मेहर से। मुझे लग रहा था कि मिलेगी कैसे, ये देखिए, इनको ना बड़े ध्यान से पढ़िएगा सुंदर साथ जी। विरहा संयो ने कियो अत धनी दियो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, धनी दियो आवेश फेर आई सूरत। विरह संयो ने कियो अत धनी दियो आवेश फेर आई सूरत, तब संयो को उपजो आनंद सब विरहा को कियो निकंद। अब धनी ने कैसा आवेश दिया, कैसी सूरत उनकी वापस आई, ये सुनिएगा। प्रियतम के अंतर ध्यान के पश्चात सभी सखियां, ये अंतर ध्यान के बाद की बात हो रही है सुंदर साथ जी, सभी सखियां विरहा के सागर में डूब गई। अक्षर की आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, केवल इनको करते हैं, धनी दियो आवेश फेर आई सूरत, क्या कहते हैं, अक्षर की आत्मा पुनः उस तन में आई। जब धाम धनी ने अपना आवेश अक्षर की आत्मा पर डाला, तब सबको श्री कृष्ण जी के रूप में अपने धाम धनी के दर्शन होने लगे। तो कब, अंतर ध्यान के पश्चात चौंके, ये भी इसी में आता है सुंदर साथ जी, चौंके परम धाम वापिस गए। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि वो सतअंग की वाहिदत में आते हैं। अब फिर से धनी दियो आवेश फेर आई सूरत, तो
अक्षर की आत्मा पुनः, सुरत क्या होता है सुंदर साथ जी? सुरता। तो अक्षर की सुरता, अक्षर की आत्मा पुनः फेर आई, उस तन में आई। पुनः क्यों? पहले भी उस तन में थी, थोड़ी देर के लिए उनको परम धाम ले जाया गया था, पुनः उस तन में आई। फिर धनी दियो आवेश, फिर धनी ने अपना आवेश अक्षर की आत्मा पर डाला, तो सबको श्री कृष्ण जी के रूप में अपने धाम धनी के दर्शन होने लगे। सखियों के विरह का संपूर्ण कष्ट समाप्त हो गया और उनके हृदय में अपार आनंद छा गया। आई होप सभी सुंदर साथ जी को क्लियर हो गया होगा। कल 2-3 सुंदर साथ के मैसेजेस आए थे कि कहाँ है कि वो वापस भी आए थे, तो श्री मुखवाणी में भी इनका प्रमाण है कि अक्षर ब्रह्म की आत्म वापस भी आई थी। कल सुंदर साथ जी हम सब अति सुंदर प्रश्नोत्तरी का आनंद लेने वाले हैं, और आगे आगे और क्या क्या होने वाला है, धनी ने क्या क्या सोचा हुआ है, ये तो वही जानते हैं और अपने आप करते जाएंगे। आज मैं नाम अनाउंस करूंगी सुंदर साथ जी इस मीटिंग के बाद, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि और सुंदर साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सहयोगिता में, तो कृपया कल उनको बोलिएगा टुमारो या मैक्सिमम मंडे लास्ट डे होगा, उसके बाद नाम ऐड नहीं हो पाएंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।